नमस्कार, मैं हूं निशा और सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो हेडलाइंस बन रही है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं उत्तराखंड से, हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी है खुशबू जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ की ओर। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। खुशबू जी, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी मंत्री, क्योंकि कैबिनेट के अभी तक विस्तार यहाँ नहीं हुआ है और बिना कैबिनेट के जो है यहाँ पर पहली बार जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र आज से शुरुआत हो रही है और इसमें कई बदलाव भी किए गए हैं। सत्र के दौरान चौक चौबंद व्यवस्था की भी यहाँ पर रखी गई, सीसीटीवी में निगरानी की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि लोकसभा की जो घटना हुई थी उसके बाद जो है सुरक्षा की मॉनिटरिंग यहाँ पर पुलिस द्वारा की गई है और कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी सीसीटीवी फुटेज के द्वारा। और अगर बात करें तो नई सरकार में भी बदला हुआ सदन दिखाई देगा। कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। सीटों को भी जो है यहाँ पर शिफ्ट किया गया है और आसंदी में डॉक्टर रमन सिंह के निर्देश देते नजर आएंगे, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। और महंत जो है वहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करते नजर आएंगे, चरणदास महंत, जो कि पहले अध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी बदलाव यहाँ पर विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पहली बार गोगप्पा यानी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई विधायक जो है यहाँ पर पहली बार सदन में जो है विधायक बन के रूप में जो है शपथ लेता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा। इस बार बसपा की कोई भी एक सीट नहीं आई। पहली बार ऐसा हुआ कि बसपा की कोई सीट नहीं आई। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक जो है यहाँ पर शपथ लेता नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव जी में जी। बीजेपी जो है सदन में बड़ी संख्या में दिखाई देगी, क्योंकि अगर बात करें तो 55 सीट में बीजेपी दिखाई देगी और 35 सीट में इस बार कांग्रेस यहाँ पर जो जो अगर बात करें विपक्ष जो है बहुत ही कम दिखाई देगा और इस बार पक्ष में रहेगी बीजेपी। और पिछली बार अगर बात करें तो 72 सीट कांग्रेस के पास थी और बीजेपी के पास मात्र 13-15 सीट थी, जो कि उसके बाद 13 सीट हो गई, उसके बाद जी वो जी। 12 में कन्वर्ट भी हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है इस बार नजारा बिल्कुल विपरीत देखने को मिलेगा विधानसभा सत्र में। वहीं अगर बात करें तो पहले बार लॉबी में जो है विधायकों का ठिकाना जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो जिस तरह से पहले की रहता था वैसे ही इस बार भी रहेगा। सभापति आज चुने जाएंगे, तो सभापति भी आज चुने जाएंगे। विधानसभा में जो है प्रोटेम स्पीकर सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के रूप में रमन सिंह का भी निर्वाचन होगा। साथ ही सभापति जो है चार पांच सभापति चुने जाएंगे। इसके बाद स्पीकर की सहमति से वरिष्ठ सदस्यों व संसदीय विषयों को जानकार सदस्यों को सभापति बनाया जाए। इसमें सत्ता पक्ष 3-4 सदस्य होंगे, जबकि विपक्ष 2 सदस्य होंगे। साथ ही सिंहदेव के कमरे में बैठेंगे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। तो इस बार जो अगर बात करें तो जिस तरीके से जी जी। स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं पूर्व में और राजा भी कहलाते हैं, टीएस सिंहदेव की जगह अब विजय शर्मा उनकी जगह पर बैठते नजर आएंगे। उनकी जहां पर उनका रहने का जो रूम था, अब वहां पर विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है वो बैठते नजर आएंगे। और वहीं अगर बात करें तो नई सरकार के अगुवाई के लिए पूरी तरह से विधानसभा में पूरी बिल्डिंग नई तरीके से तैयार की गई है और फिलहाल डिप्टी सीएम के रूप में अरुण साहब विजय शर्मा ने शपथ ली है, तो उनका जी रूम भी जो है आसपास रखा जाएगा। पूरी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर कर ली गई है। और आज जो है विधानसभा में मंत्रिमंडल का भी जो है गठन को लेकर भी चर्चा बहुत काफी तेज बिल्कुल देखने को बिल्कुल। मिली। कहा जा रहा था कि आज ही मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 7 मंत्रियों को जो है यहाँ पर शपथ दिलाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें 4 पुराने और 3 नए की बात की जा रही है। तो उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर मंत्रिमंडल का अभी तक गठन नहीं हुआ है, जिसको लेकर काफी बहसबाजी भी देखने को मिली। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जो है मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और मंत्रियों ने नए विधायकों को शामिल भी यहाँ पर किया जाएगा। नए पुराने का मेल देखने को मिलेगा। और दिल्ली से लौटने के बाद सीएम जो विष्णुदेव साय हैं उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रविवार शाम को दिल्ली से जब वो लौटे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई और इसमें मंत्रिमंडल के साथ प्रदेश से शुरू की जाने वाली कुछ योजनाओं पर भी बात हुई।
जी इसमें जी। धान खरीदी किस जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि किसानों को मोदी की गारंटी के अनुसार 31 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है जल्द ही भुगतान किया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को जो है बोनस यहाँ पर किसानों को दिया जाना है, तो उसी दिन शायद इस घोषणा को जो है पारित कर दिया जाए। और 3 दिन तक विधानसभा का भी आज से सत्र शुरू हो रहा है। तो कहीं न कहीं शपथ और आसंदी संभालते यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह दिखाई देंगे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और 7 मंत्रियों की हम जैसी बात कर रहे हैं, 7 मंत्री जो शपथ दिला जाएगी, इसमें अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम और केदार कश्यप और धर्मलाल कौशिक और दयाल दास, जो कि पुराने कैंडिडेट रहे हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, उन्हें जो है ये पद दिया जा सकता है। इसके बाद नए विधायकों में अगर बात करें तो ओपी चौधरी, जो कि रायगढ़ से बहुत भारी मात्रा में वो जीत के आए हैं, एक प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे, और उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी जो है काफ़ी ऊँचे स्वर में उनका नाम लिया जा रहा था। तो उनकी जगह उनका जो है मंत्रिमंडल में उनको रखा जाएगा, कहा जा रहा है कि उन्हें गृह विभाग भी दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो लखन देवांगन, जो कि कोरबा के विधायक हैं और ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें भी जो है यहाँ पर रखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि मंत्री जयश्री अग्रवाल को हटाकर उनकी जगह जो है लखन देवांगन को दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें गुरु खुशवंत साहब, जो कि सतनामी समाज के गुरु भी कहलाते हैं, तो जी कहीं जी। न कहीं उन्हें भी जो है इस पद पे रखा जा सकता है, क्योंकि मंत्रिमंडल में उनको सदस्य दिया जा सकता है, क्योंकि उनका प्रभुत्व जो है सतनामी समाज में काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से उन्हें रखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो सिद्धेश्वर पैकरा और लक्ष्मी राजवाड़े का नाम इसमें प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। दोनों ही महिलाएँ हैं और काफ़ी अच्छी वर्ग से आती हैं, क्योंकि आदिवासी इम्पैक्ट जो है सिद्धेश्वरी पैकरा का भी अच्छा है, ओबीसी वर्ग से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो कहीं न कहीं उन पे भी प्रभाव यहाँ उनका देखने को मिल सकता है। तो मंत्रिमंडल में नए और पुराने का समावेश देखने को मिल सकता है, तो 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है कहा जा रहा है, क्योंकि 10 मंत्री ही बचे हैं, तो 10 मंत्रियों में से जो है जिनका नाम यहाँ पर अगर सबसे ऊपर देखने को मिला तो ओपी चौधरी और लखन देवांगन और गुरु खुशवंत साहिब और सिद्धेश्वरी पैकरा का नाम काफ़ी देखने को जी मिल रहा जी। है। और अगर बात करें पुराने नेताओं की, तो पुराने नेताओं में कई नेताओं के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। अगर देखा जाए तो इसमें 13 पद है, विष्णुदेव साय के अगर बात करें तो समेत कुल 13 पद जो है देखने को मिलते हैं कैबिनेट की बैठक में, और क्योंकि 2 डिप्टी सीएम ऑलरेडी बन चुके हैं और 10 मंत्री शपथ वर्तमान में लेते नज़र आएँगे। तो कहीं न कहीं नामों का चयन जल्द ही किया जाएगा, और कहा जा रहा है कि 22 तारीख को जो है मंत्रिमंडल का गठन यहाँ पर बीजेपी करती नज़र आएगी और कई मंत्रियों को शपथ भी दिलाते नज़र आएँगे। जी तो बिल्कुल। उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अपने विधायकों की बैठक करने वाले हैं। शाम 7 बजे ये बैठक होगी और बैठक में कई विषयों पर यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि आज शाम जो है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष आज जो है अपना शपथ लेते नजर आएंगे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत। उसके बाद शाम को क्योंकि विधायकों का भी आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो वो भी जो है आज शपथ लेते नजर आएंगे। इसके बाद हर बूथ के 10 घरों में जो है हर बूथ के 10 घरों में जो है यहाँ पे कांग्रेस जो है कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर ये घरों में जाके 138 घरों में जाके कांग्रेस के नेता जी जी। फंडिंग मांगते नजर आएंगे। तो यहाँ पर क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश को यहाँ पर लिया जा रहा है। जी इसमें जी। कांग्रेस चंदा जुटाने के लिए देश भर से जो है सोमवार को क्राउड फंडिंग यानी कि आज से जो है क्राउड फंडिंग की शुरुआत करेगी और डोनेट फॉर द देश नाम से शुरू यही किया जाएगा। और इसमें जी कांग्रेस जी। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ के 10 घरों में जाकर कम से कम 138 रुपए का सहयोग मांगा जाएगा। यदि इसमें से ज्यादा कोई सहयोग करना चाहे तो उसको लिए भी जो है यहाँ पर क्राउड फंडिंग की जाएगी। तो जी कहीं न कहीं 28 को नागपुर में होगी कांग्रेस की विशाल रैली। ना तो नागपुर में भी कांग्रेस की विशाल रैली होने वाली है, जिसको जी। लेकर पूरी तैयारी यहाँ कांग्रेस द्वारा की गई है। और यहाँ पर अगर बात करें तो क्राउड फंडिंग यहाँ पर की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, और डोनेट फॉर द देश ये एक अभियान के तहत यहाँ पर कांग्रेस निकालते नजर आएगी। और देखना ये होगा कि डोनेट कितने लोग कर पाते हैं, क्योंकि आज से कल से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो रहे हैं वो डोनेट यहाँ पर लोगों से मांगते नजर बिल्कुल आएंगे बिल्कुल। 138 रुपए, और बेहतर भारत के लिए काम करने के लिए जो है ये डोनेशन लिया जा रहा है उनकी तरफ से। तो इस पे काफी जो है यहाँ पर चर्चा भी होती नजर आई, विपक्ष का कई सवाल यहाँ पर उठते नजर आए। तो अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और उनको अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। जी तो यहाँ बिल्कुल। पर सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पे आरोप-प्रत्यारोप करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये डोनेशन का जो मामला है, वो काफ़ी तूल पकड़ता नज़र आया है। बिल्कुल बृजमोहन बिल्कुल। अग्रवाल ने कई सवाल भी पूछे कांग्रेस से। जी। हम सीधे जी, चलेंगे अगर बात हिमाचल करें तो यहाँ प्रदेश की पर अगर और देखा जाए खुशबू तो जी मैं आपके कांग्रेस पास में फिर आऊंगी। जी। खुशबू जी मैं आपके पास फिर आऊंगी छत्तीसगढ़ की अपडेट लेने। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की और हमारे साथ मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं।
मैं आपको बता दूं, जिस और लगातार के लिए जो प्रदेश सरकार है वो लगातार जो प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के मद्देनजर जिस तरीके से बचाव के काम वो दिए जा रहे हैं और प्रयास कर रही है गौरव कर रहा है और वहां में प्रॉब्लम हो रही है, कहीं एक्सीडेंट जा रहे हैं, प्रदेश एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतनी कड़ाके की ठंड है, जो टेम्परेचर है वो लगातार जो डाउन होते जा रहा है, कहीं ना कहीं लुढ़कता जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पारा चढ़ गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार है वो लगातार वो जो है करे प्रयास कर रही है और लोगों को निर्देश भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं निशा, कि जिस तरीके से अभी आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक्सीडेंट जो है वो लगातार होते हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा जो है निर्देश भी जो है जी जी लगातार जी। दिए जाते हैं। ये चालक है वो लगातार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और ये हादसा आज से नहीं, ये लगातार पिछले कई सालों से चला आ रहा है। जो इतना प्रयास करने के बाद भी, लोगों को इतने निर्देश देने के बाद भी, लोगों को सख्त हिदायत देने के बाद भी वो लगातार एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम सीधे आएंगे उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सुनीता जी उत्तराखंड से। सुनीता जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, आज बात करेंगे देहरादून के हॉस्पिटल की। तो जो वहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ क्रूरता व्यवहार किया जाता है। उन्हें मतलब उनकी जो फाइल्स है वो जमा नहीं होती है और जो उनको लेबर रूम की बजाय उन्हें इमरजेंसी रूम में रखा जाता है और 3 से ज्यादा घंटे का वक्त उनके साथ लगाया जाता है और उनकी कोई भी फाइल जमा नहीं होती है। जो उनके साथ आए हुए जो आशा वर्कर होती हैं उनको भी टॉर्चर किया जाता है। जो शिवा दुबे हैं उन्होंने बताया कि जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनके साथ भी जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं। और जो महिलाएं हैं जो उनकी डिलीवरी है वो इमरजेंसी रूम में ही हो जाती है, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा टाइम लगा दिया जाता है उनको लेबर रूम तक पहुंचाने के लिए कि जो महिलाएं हैं वो दर्द से कहराती रहती हैं, लेकिन जो उनकी डिलीवरी है वो इमरजेंसी रूम में ही हो जाती है। वही बात करेंगे हर की पौड़ी में। तो 2 भाई बहन वहां पे अपने घर से भाग के आए थे, छोटे भाई बहन 10 से 14 साल की उनकी उम्र थी। तो एसटीयू की टीम ने उनसे पूछताछ की और उन्होंने बताया कि हम घर से भाग के आए थे। तो एसटीयू की टीम ने उन्हें घर तक पहुंचाया और अपने बच्चों को देखकर जो उनके माता पिता थे वो बहुत ज्यादा खुश है। वही बात करेंगे रुड़की की। जो पिटबुल डॉग होते हैं, उन्होंने एक बुजुर्ग महिला पे हमला किया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तो जो लोगों का कहना है कि जो इस ब्रीड के डॉग हैं उनको घर पे नहीं पाला जाए। तो उन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है कि जो इस ब्रीड के लोग हैं अपने लोग मतलब कि जानवरों को घर पे ना पाले, ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। निशा जी, वहीं मौसम के बारे में बात करेंगे। तो जैसे अभी पहाड़ियों में बर्फबारी हुई थी, तो जी जो जी। निचले इलाके हैं वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और सुबह शाम कोहरा भी काफी ज्यादा नजर आ रहा है। वैसे प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अभी आगे और जाके ठंड बढ़ने वाली है। जी निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे आएंगे उत्तर प्रदेश की ओर। हमारे साथ ज्ञानेश जी जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें जो सुर्खियों में हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं बता दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो राम मंदिर पर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो पुलिस प्रशासन की हो, चाहे वो कमिश्नर साहब की हो, और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां राम मंदिर के लिए। बता जी दूं जी। पूजा की निशा बता दूं कि 22 जनवरी को जो श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसी को लेकर जो तैयारियां लगातार काफी जोरों पर है। जी जी। वहां पर क्या है, कल चंपत राय ने एक प्रेस वार्ता किया। उस प्रेस वार्ता में एक लंबी लिस्ट उन्होंने निकाली है। उस लंबी लिस्ट में कम से कम जो वहां पे लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, बता दूं मीडिया कर्मी तो वहां पे जो 1992 में तैनात थे, उन मीडिया कर्मियों को, चाहे वहां पे जो अयोध्या में या आसपास जो अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, जो वर्तमान में हैं, उन सबको निमंत्रण भेजने की तैयारी कर रही है। जो श्री राम ट्रस्ट मंदिर के कर्मचारी हैं, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हमें किनको किनको बुलाया है। यहाँ तक बता दूं निशा की जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनको भी निमंत्रण भेजा जाएगा। जी जी। तो उनकी भी तैयारियां इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, या मीडिया वो अभिनेता हों,
तो ऐसे जो हैं पद्म पुरस्कार हैं, जो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं, इन लोगों को बुलाने की जो है वो लिस्टिंग हो रही है। जी, जी। तो इसके लिए जो है राम मंदिर पूरी तरीके से अपनी चाक-चौबंद में अच्छा हम सुरक्षा की बात करें निशा, तो सुरक्षा को लेकर भी जो पुलिस प्रशासन है, जो वहाँ के आईजी हैं, उन्हें प्रवीण कुमार ने, उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बताया कि सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हमने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं जी, कि जी। उस मंदिर में कोई भटक नहीं सकता, बिना पूरी तरीके से जाँच किए हुए वो अंदर नहीं जा सकता है और वहाँ आस-पास में एक दायरा होता है, उस दायरे से गुज़रने के लिए आपको कई मशीनों के माध्यम से गुज़रना होगा, तब आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। जी। तो चाहे सुरक्षा को लेकर हो और चाहे पे वहाँ पर्यटन की स्थिति बता दूँ निशा कि पर्यटन को लेकर भी अभी कुछ दिन पहले जो है संजय प्रसाद गृह मंत्री, तो उन्होंने भी जो है वो पूरी तरीके से एक बैठक लखनऊ में आयोजित की थी। उस बैठक में होटल जो व्यवसायी हैं, जो होटल कर्मचारी हैं, उनके साथ में उन्होंने एक बैठक की थी। उन्होंने कहा था राजधानी लखनऊ में भी होटलों की जो बुकिंग है वो 5-6 दिन मत रखें क्योंकि 17 से 22 तक कोई बुकिंग नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन। क्योंकि उसकी वजह से हमारे जो बाहर के लोग आएँगे उनको कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसका सामना ना करना पड़े। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ऐसी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए, चाहे रेट को लेकर हो और चाहे ड्राइवर हो, चाहे कैब ड्राइवर हो, चाहे होटल के कर्मचारी हों। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो क्योंकि यहाँ पे जो है हमारी आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है जो हम करने जा रहे हैं राम मंदिर का, जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसमें कहीं देश-विदेश से आए लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो गाड़ी को लेकर हो, चाहे कमरों को लेकर हो और चाहे यातायात को लेकर हो। तो जी। इस तरीके से चाहे हम बात करें निशा लखनऊ पुलिस प्रशासन की या कमिश्नर साहब की या हम यूपी के आईजी प्रवीण कुमार की, तो ये लोग पूरी तरीके से जो है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं ताकि कहीं कोई जो हमारा कार्यक्रम है 22 जनवरी को भव्य तरीके से हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न हो। वहीं निशा बता दूँ कि इस चीज़ को लेकर जो हम अगर बात करें कि एयरपोर्ट की, तो उसको लेकर की भी जो इंडिगो विमान है, वो 30 तारीख को तैयारी करे कि 30 जनवरी को पहला विमान अयोध्या में उतरेगा। जी। उसके बाद में अहमदाबाद से, दिल्ली से जो है वो लगभग डेली रूटीन में जो फ्लाइटें हैं वो आती-जाती रहेंगी। तो इसको लेकर भी चाहे हम बता दें कि एयरपोर्ट को लेकर हो, तो इसकी भी तैयारियाँ आपको बता दूँ कि 22 जनवरी को इसका भी उद्घाटन होगा। राम मंदिर के साथ-साथ में एयरपोर्ट की भी तैयारी है, उसके उद्घाटन और ये एक बता दूँ निशा चाहे चुनाव का समय हो या उससे पहले क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया है इस मंदिर जी, को जी, लेकर, जी। तो इसका कहीं न फ़र्क चुनाव में भी पड़ेगा। जी। तो इस तरीके से राम मंदिर को लेकर तैयारियाँ हो रही हैं, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे वो यातायात विभाग हो, चाहे वो अ, ये गृह विभाग हो या इस तरीके के जो भी विभाग हैं, उनको कहीं कोई समस्या ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से भव्य तैयारियाँ की जा रही हैं निशा। जी, बिल्कुल ज्ञानेश जी हमारे साथ जुड़े थे। मैं फिर आऊँगी छत्तीसगढ़ की ओर, खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी थी। खुशबू जी और कोई अपडेट छत्तीसगढ़ से हमारे दर्शकों को आप दें? जी, बिल्कुल अगर बात करें तो रविवार को जो सुकमा में नक्सली हमला हुआ था, सब इंस्पेक्टर की मृत्यु जो हुई थी, उसको लेकर जो है विष्णुदेव साय ने फोर्स को जो है आक्रामक रवैया दिए थे, उसको लेकर कल 11 नक्सली जो है गिरफ्तार किए गए हैं। 24 घंटे के भीतर जो है ये अभियान यहाँ पर तेज किया गया, जिसकी वजह से जो है दंतेवाड़ा में फोर्स ने बेजपाल और हुरेपाल के जंगलों से 10 नक्सलियों को दबोच लिया। इसमें जांच में पता चला कि नक्सली की भांसी में जो हुई आगजनी में ये लोग शामिल थे। इसके अलावा अगर बात करें इसी तरह फोर्स ने बीजापुर के जंगलों से जो है अभियान चलाकर एक नक्सली को गिरफ्तार किया। काफ़ी बड़ी ये जो है कामयाबी यहाँ पर हासिल की है सीए और अपात्र बैठक जो है सीएम भूपेश बघेल ने बुलाई थी। उसके बाद अफसरों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए थे। उसके बाद नक्सली बौखला गए इसलिए जंगल में अभियान यहाँ पर चलाया गया और 11 नक्सली कल गिरफ्तार हुए। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा अगर बात करें तो कल सतनामी समाज का भी एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें विष्णुदेव साय शामिल हुए और विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है वो भी इसमें शामिल है और उन्होंने जो है गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है जयंती समारोह में कुल उत्सव मनाया गया जिसके बाद कुलपति ने केंद्र को बहुत सारी चीजें मांगी, जमीन मांगी, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही और साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास जो है वो काफी
सद्भावना वाला काम उन्होंने किया है और कब सभी समाज को है चलते हैं, सभी समाज वर्ग को उन्होंने एक साथ करने की कोशिश की है, तो उनका एक बड़ा सम्मान यहाँ पर किया गया। इसके अलावा एसटी वर्ग के सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी विधायकों का राजधानी में जो है यहाँ पर सम्मान किया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष दोनों के ही नेता शामिल हुए और दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसके बाद उसमें सम्मान मुख्यमंत्री जो है करते नजर आए। विष्णुदेव साय ने कहा सबका साथ सबका विकास की नीति जो है मोदी सरकार की नीति है और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता को से जो हमने वादा किया है उसे हम जल्द ही पूरेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने 12,000 महतारी वंदना जो योजना है उसके जी जी तहत घोषणा भी कर दी है और किसानों के हित में 31 रुपए की जल्द घोषणा की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा है। तो एसटी और एससी के उत्थान के लिए बनाया गया है छत्तीसगढ़, ऐसा उनका कहना है। तो सीधे तौर पे यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण जो हुआ था वो एसटी एससी वर्ग के लिए हुआ था, ताकि एसटी एससी वर्ग के समुचित सामाजिक और आर्थिक विकास यहाँ हो सके। और उन्होंने सीधे तौर पर जो है उन विधायकों को सम्मानित किया जिन्होंने एसटी वर्ग के लिए लगातार काम किया और लगातार अभी भी काम करते नजर आ रहे हैं। उनका सम्मान यहाँ पर किया गया दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय समेत तमाम जो मंत्री थे वो शामिल हुए। अगर बात करें तो यहाँ पर क्योंकि नई सरकार अभी बनी है तो कम से कम कैबिनेट जो है इस बार, जो क्योंकि विधानसभा सत्र आज शुरू हो रहा है, तो आज पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी मंत्री जो है नहीं रहेगा। विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी और बिना मंत्रियों के जो है आज विधानसभा सत्र जो है शुरू होता नजर आएगा, क्योंकि दोपहर के जो है 11 बजे जो है सुबह 11 बजे जो है ये विधानसभा सत्र शुरू होगा, क्योंकि पहला शीतकालीन सत्र होगा नई सरकार का। तो काफी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो मंत्रिमंडल में भी विस्तार जो है जल्दी कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को मंत्रिमंडल की घोषणा होगी, उसके जी बाद जी 23 तारीख को जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल के जो सदस्य उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक भी होगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है शाम को सभी मंत्रियों से राज्यपाल और अभिभाषण के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा करते नजर आएंगे, क्योंकि अनुपूरक बजट भी इस बार शीतकालीन सत्र यानी अंतिम दिन तीसरे दिन अनुपूरक बजट भी पास होना है, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि विपक्ष जो है लगातार जो है उस पर चर्चा करता रहे, व्यवस्थाओं की बात करेगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी तमाम विधायकों से। और जी जी 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात की गई है उस पर भी विपक्ष अपना पक्ष रखता नजर आएगा। उसको लेकर आज शाम जो है चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं विपक्ष की तरफ से, तो तमाम जितने भी 35 विधायक है उनसे वो चर्चा करते नजर आएंगे। तो स्पीकर जो उनका निवास है, निज निवास, जी वहां जी पर जो है ये चर्चा होगी। तो बिल्कुल शाम 7 बजे ये बड़ी बैठक यहाँ पर होगी। तो कहीं ना कहीं तमाम बड़ी घटनाएं जो आज देखने को मिलेगी और लगातार नक्सली अपडेट जो है यहाँ मिलता रहेगा और लगातार जो सर्चिंग अभियान है पुलिस का, वो पुलिस बल का, बिल्कुल सीआरपीएफ बिल्कुल जवान का, बिल्कुल वो देखने को मिलेगा। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली घटनाएं जो है देखने को मिली, नई सरकार बनने के बाद लगातार नक्सली जो है सक्रिय होते नजर आए, कई बड़ी जगहों पे जो है बड़ी घटनाएं हो, उसको लेकर अब सरकार ने सीधे तौर पर विपक्ष का भी साथ मांगा है और कहा है कि बिल्कुल अगर विपक्ष जी साथ जी दे तो हम नक्सली घटनाएं जल्दी खत्म करेंगे। तो जी उसको लेकर भी जो है आज काफी गहन चर्चा यहाँ पर होती नजर आएगी। और आज जो है सबसे पहले शपथ यहाँ देते नजर आएंगे चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और स्पीकर यानी कि स्पीकर के रूप में जो कि रहेंगे डॉक्टर रमन सिंह जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते नजर आएंगे। और तमाम जो विधायक है वो आज शपथ लेते नजर आएंगे अपने अपने बिल्कुल पद बिल्कुल की। तो जी कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज आज देखने को मिलेगी और विधानसभा सत्र की आज जो है शुरुआत होते नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ आज जुड़े थे हमारे मेहमान उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी उत्तराखंड से, हमारे साथ मनीष जी जुड़े थे हिमाचल प्रदेश से, खुशबू जी हमारे साथ जुड़ी थी छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने तमाम बड़ी अपडेट तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों को दी। सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं, साथ ही साथ वो अपने राज्य की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मिलेंगे फिर से सुबह के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। नमस्कार, देखते रहिए देश न्यूज़।